बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उंदलुस की तारीख लिखने वाले मौरखों ने कुछ रिवायतें लिखी हैं जो बज़ाहिर हैरान कुन बल्कि नाकाबिल यकीन लगती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये वाक़यात यूरोप की ईसाई मौरखों ने उस दौर की तहरीरों के हवाले से लिखे हैं तो इन पर यकीन करना पड़ता है। ईसाई तारीख नवीसों को तो मुसलमानों के खिलाफ लिखना चाहिए था, क्योंकि उंदलुस की फतह ईसाइयों की नहीं बल्कि ईसाइयत की शिकस्त थी। तीन मुस्तनद ईसाई मौरखों ने तारिक बिन ज़ियाद और रादरिक के मुतालिक एक वाक़या लिखा है। उंदलुस की फौज के जर्नैल थियोडोमीर को शिकस्त देने के कुछ दिन बाद तारिक बिन ज़ियाद घोड़े पर सवार उस तरफ जा रहा था जिस तरफ उसने पेशकदमी करनी थी। कोमे के आने तक उसने उसी मैदान जंग के करीब डेरा डाल दिया था। वहां से लाशें तो उठा ली गई थीं, लेकिन खून इतना ज्यादा था और जमकर खुश्क हो गया था कि दिन रात तरह तरह के जानवर और हशरातुल अर्ज वहां फिरते और खून चाटते रहते थे। तारिक बिन ज़ियाद आगे का इलाका देखने जा रहा था। जूलियन गाइड के तौर पर उसके साथ था और उसके साथ मुगीस रोमी और अबू जरवा तरी भी थे। वो पास कब तक वापस आएगा? तारिक बिन ज़ियाद ने पूछा। पकड़ा तो नहीं जाएगा? वो ऐसा नाड़ी तो नहीं? जूलियन ने जवाब दिया। कुछ करके ही आएगा। वो ऐसे बहरूप में गया है कि उसे कोई पहचान नहीं सकेगा। जंगी कैदियों से आपको मालूम हो चुका है कि शाह रादरिक तलेता में नहीं है। तमाम उमराओ जोरा उसके साथ गए होंगे। इस सूरत में उपास का काम आसान हो जाएगा। वो बातें करते मलाहों और माहीगिरों की बस्ती से आगे निकल गए। तारे को बताया गया था कि दूर दूर तक कोई कस्बा, कोई शहर नहीं, इसलिए यहाँ फौज भी नहीं। वो और आगे चले गए। इलाका खूबसूरत और सरसब्ज और शादाब था। कुदरत के इस हसीन खत्ते में छोटी सी एक बस्ती थी जिसके अंदर और बाहर लोग घूम फिर रहे थे। तारिक और उसके साथी बस्ती के करीब पहुंचे तो सब लोग अपने घरों को भाग गए। जूलियन, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, इन्हें शायद मालूम हो गया है कि इनकी फौज को हमने शिकस्त दी है। इन्हें कौन समझाए कि हम उन फाते बादशाहों में से नहीं जो कोई शहर फतह करते हैं तो इनके फौजी घरों में घुसकर लूटमार, कत्लो गारत और लड़कियों को बेआबरू करते हैं। इब्ने ज़ियाद, जूलियन ने कहा, समझाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं होगी तो ये खुद ही समझ जाएंगे। वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक ज़ईफुल उमर औरत बस्ती से निकली और तारिक बिन ज़ियाद के रास्ते में खड़ी हो गई। तारिक ने अपना घोड़ा रोक लिया, उसके साथियों के घोड़े भी रुक गए। क्या तुम में से इस फौज के कमांडर भी है जिसने हमारी फौज को शिकस्त दी है? बुढ़िया ने पूछा। हाँ बड़ी अम्मा, जूलियन ने तारिक की तरफ इशारा करके बुढ़िया की जबान में कहा। यह है उंदलुस की फौज को शिकस्त देने वाला फातेह। घोड़े से उतरो, बुढ़िया ने तारिक से मरूब हुए बगैर कहा और अपना सर नंगा कर दे। मुगीस रोमी उंदलुस की जबान समझता था। उसने तारिक बिन ज़ियाद को बताया कि बुढ़िया क्या कह रही है। तारिक घोड़े से उतरा और अपना सर नंगा कर दिया। इस बुढ़िया ने तारिक के सर पर हाथ फेरकर कहा, तुम आ गए हो। मेरा खामन था जिसकी पेशगोइयों की शोहरत दूर दूर तक थी, वो मर गया है। उसने मुझे कई बार कहा कि बाहर से एक कौम आएगी और उंदलुस को फतह करके इस मुल्क पर हुक्मरानी करेगी। उसके कमांडर की निशानियां ये होंगी कि उसके सर और दाढ़ी के बाल सुर्खी माइल होंगे और उसकी पेशानी चौड़ी होगी। तुम ही हो। तुम्हारे बाल सुर्खी माइल हैं और तुम्हारी पेशानी चौड़ी है। एक और निशानी रह गई है, अपना बाया कंधा नंगा करो। उस पर एक मोटा तिल और तिल के इर्द गिर्द बाल होंगे। मुगीसो रूमी ने तारिक बिन ज़ियाद को बताया कि बुढ़िया ने क्या कहा है, फिर कहा कि वो अपना कंधा नंगा कर दे। बुढ़िया ठीक कहती है। तारिक ने अपना बायां कंधा नंगा करते हुए कहा, मेरे इस कंधे पर तिल है। उंदलुस को तुम ही फतह करोगे? बुढ़िया ने तारिक का तिल और तिल के इर्द गिर्द बाल देखकर कहा। तुम ही हो जो इस मुल्क के लोगों को बादशाह और उसके करिंदों के जुल्म सितम से निजात दिलाएंगे। ये रिवायत तीन मुस्तनद मौरखों तेलेलिन, पूल, स्टीफन्स और बरजोर स्मिथ ने लिखी है। मेरे रफीको, तारिक बिन ज़ियाद ने अपने साथियों से कहा, मैं तुम सबको अपने पूरे लश्कर को अपना ख्वाब सुना चुका हूं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बशारत दी थी कि हमें फतह हासिल होगी। अब ये बुढ़िया मुजदा सुना रही है कि उंदलुस का फातेह मैं ही हूँगा, लेकिन याद रखो कि हमें जानों की बाजी लगाकर लड़ना होगा। इसी जहां तो पास आ गया। वो बड़ी लंबी मुसाफत तय करने के आया था। वो पहले जूलियन के पास गया। जूलियन उसे तारिक बिन ज़ियाद के खैमे में ले गया जहां दूसरे सलार भी बैठे हुए थे। उपास ने अपनी सारी कारगुजारी सुनाई। क्या तुम्हें यकीन है कि ये औरत इतना बड़ा और इतना नाजुक काम कर देगी? तारिक ने पूछा। मुझे इस पर एतमाद है, उसने कहा, और मेरे ये काम करेगी या नहीं कर सकेगी तो दूसरे कर देंगे। गोद कौम के कुछ सरदार वहां मौजूद हैं, मैं उन्हें मिलाया हूं। लेकिन इब्ने ज़ियाद ये सुन लो कि रादरिक कमोबेश 1 लाख फौज अपने साथ लाएगा।
पिम्पलोना से तलीता तक लोग फौज में शामिल हो रहे हैं। ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। अगर लोग फौज में शामिल हो रहे हैं तो वो हुजूम की सूरत में रहेंगे, तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार फौज की तरह नहीं लड़ सकेंगे। वो जंगी तंजीम से बेबहरा होंगे। फिर भी हमें किसी खुश फहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। सलार अबू ज़रवा तरीफ ने कहा, हमारे पास इतनी फौज कभी नहीं होगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमक मिली तो 7,000। अमीर अफ्रीकिया व मिस्र मूसा बिन नसीर ने खलीफा वलीद को तारिक बिन ज़ियाद की पहली फतह का पैगाम भेजा और कमक मांगी थी। इसके जवाब में खलीफा ने दमिश्क से कमक रवाना कर दी थी, जिसकी नफरी 5,000 थी। किसी भी तारीख में ये तफसील नहीं मिलती कि इन 5,000 में सवार कितने और पैदे कितने थे। अलबत्ता ये हकीकत सबके सामने थी कि ये कमक खतरनाक हद तक कम थी। कमक मिलाकर तारिक की नफरी 12,000 हो जाती थी। इधर रात्रिक के ऐलान के जवाब में लोग जोग तोतियोग फौज में शामिल हो रहे थे। चंद दिनों में ही रात्रिक की फौज की तादाद 50,000 हो गई थी और ये तादाद तेजी से बढ़ रही थी। रात्रिक को मशीरों ने कहा था कि हमलावरों की तादाद सिर्फ 7,000 है और इतनी थोड़ी तादाद के लिए इतनी ज्यादा फौज इकट्ठी न की जाए। एक तो वक्त ज़ाया हो रहा है, दूसरे अखराजात बढ़े हैं। थ्योटोमीर ने हमलावरों को जिन और भूत कहा है। शाह अंदलुस रादरड ने बादशाहों की तरह गरज कर कहा, मैं 1 लाख से ज्यादा फौज लेकर जाऊंगा ताकि दुनिया की दूसरी कौमों को भी पता चल जाए कि शाही अंदलुस कितना ताकतवर है। फिर उनके दरबार से अंदलुस पर फौज कुशी का भूत निकल जाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा फौज से इन 7,000 हमलावरों को कुचल डालूंगा। इन पर 20-25 हजार घोड़े दौड़ाकर इनके जिस्मों का कीमा कर दूंगा। मैं जिन्नों और भूतों से डरने वाला नहीं। तारीख ने इस हकीकत को तस्लीम किया है कि राडरक बेखौफ और निडर जंगजू था और जिन्नों भूतों से डरने वाला आदमी नहीं था। उसकी बेखौफी और गैर मामूली दलेरी ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया था जो तारीख का हिस्सा बनी। नाज़रीन, एक अमरीकी तारीख नवीस वाशिंगटन अर्विन ने अपनी किताब स्पेन की फतह में ये वाक़या तफसील से लिखा है। मरूफ मौरख लैन पोल ने यह वाक़या वाशिंगटन अर्विंग के अलावा कदीम दौर की दस्तावेज़ात के हवाले से अपने किताब मूर्स इन स्पेन में शामिल किया है। ये वाक़या यूं बयान किया गया है कि तारिक बिन ज़ियाद के अंदलस पर हमले से कुछ अरसा पहले शाह रॉड्रिक तलीता में अपने दरबार में तख़त पर बैठा था। 2 मुअज़्ज़ज़ बड़े दरबार में दाखिल हुए। वो कदीम तर्ज की सफ़ेद कबाओं में मलबूस थे। वो मजहबी पेशवा मालूम होते थे। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ियाँ और उनकी चाल ढाल बताती थी कि वो ऊंचे दर्जे के कहन या राहिब हैं। उन्होंने कमर से कपड़े के कमरबंद बांध रखे थे और उन दोनों के कमरबंदों से चाबियों का एक गुच्छा लटक रहा था। रॉड्रिक जैसा मगरूर और सितमगर बादशाह उनके एहतराम में उठ खड़ा हुआ। इन मुकद्दस बूढ़ों में से एक ने रॉड्रिक को हाथ से इशारा किया कि वो बैठ जाए। रॉड्रिक बैठ गया। ए शाह अंदलस, एक बूढ़े ने कहा, हम तुम्हें राज की एक बात बताने आए हैं। हर नए बादशाह का इस राज से आगाह होना जरूरी होता है। तुम नए नए तख्त नशीन हुए हो, तुम्हारे कदम जम गए हैं। मैं ये सुनने के लिए बेताब हूँ, रॉड्रिक ने कहा, और तमहीद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बेसब्र ना हो बादशाह, बूढ़े ने कहा, यह राज सुनकर भी सब्र का दामन न छोड़ना, वरना पछताओगे। जब इस मुल्क में हरकल की बादशाही थी तो उसने अपनाए अंदलस में 7 स्तून तामीर करवाए थे और फिर उसने इस शहर तलीता के बाहर एक बहुत चौड़ा बुर्ज भी तामीर करवाया था। इसमें उसने कोई जादू या सहर छोड़ दिया था। इस बुर्ज का एक ही दरवाज़ा है जो लोहे का है और ये दरवाज़ा बहुत मजबूत है। इसे उसने अपने हाथों से ताला लगाया था। उसने कहा कि अंदलस के हर नए बादशाह पर लाजिम है कि वो तख्त नशीनी के कुछ अरसा बाद इन आहनी दरवाजे पर एक ताला लगाकर चाबी हमें दे दे। बूढ़े ने रॉड्रिक को चाबियों के गुच्छे दिखाते हुए कहा, ये उन ताला की चाबियां हैं जो हरकल के बाद और तुमसे पहले के बादशाहों ने बुर्ज के आहनी दरवाजे को लगाए थे। अब तुम्हारी बारी है। दरवाजे पर अपना ताला लगा दो, हम किसी दिन आकर चाबियां ले जाएंगे। मैंने ये बुर्ज देखा है, रॉड्रिक ने कहा। मैं इसे कोई कदीम इमारत समझता रहा हूँ। क्या तुम दोनों इस बुर्ज में रहते हो? नहीं शाह अंदलस, बूढ़े ने कहा, हम दूर से आए हैं। ये चाबियां हमें हमारे बाप दादा दे गए थे। इस बुर्ज की हिफाजत हमारे खानदान की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमारी आने वाली नस्लें पूरी करती रहेंगी। क्यों ना मैं तुम्हारी ये जिम्मेदारी यहीं पर ख़त्म कर दूं? रॉड्रिक ने कहा। ए बादशाह, दूसरे बूढ़े ने कहा, हम दोनों को अपनी रियाया न समझ। अगर तेरा इरादा बुर्ज का दरवाज़ा खोलने का है तो सुन ले कि तू पछताएगा।
बहुत बुरे अंजाम को पहुंचेगा। ऐसे बादशाह हो गुजरे हैं जिन्होंने ये दरवाज़ा खोला था। किसी बूढ़े दास्तान गो को बुलाकर पूछे कि उनका अंजाम कितना भयानक हुआ था। बूढ़े चले गए। रॉड्रिक इस मुल्क का शहंशाह है, तो इस मुल्क का कोई राज उससे पोशीदा नहीं रहेगा। दोनों बूढ़ों के जाने के बाद रॉड्रिक ने ऐलान किया, मैं इस बुर्ज को ताला नहीं लगाऊंगा। मैं तमाम ताले तोड़कर और दरवाज़ा खोलकर देखूंगा कि अंदर क्या है। गुस्ताखी माफ, शहंशाह, एक मशीर बोला। हम में से किसी को भी शक नहीं कि शहंशाह की दलेरी और बेखौफी ज़रबुल मिसल बन चुकी है, लेकिन शहंशाह को ख़तरों से बचाना हमारा फ़र्ज़ है। बूढ़े राहिब कह गए हैं कि हरकल ने बुर्ज के अंदर कोई सहर या कोई जादू छोड़ा था। कोई इंसान जादू का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं शहंशाह से दरख्वास्त करता हूँ कि बुर्ज के आखिरी दरवाजे पर ताला लगा दें, फिर इसे भूल जाएं, फिर मुझे शहंशाह कहना छोड़ दो। रॉड्रिक ने कहा, यह ज़मीन मेरी है और इसका हर राज मेरा है। मैंने पहले कभी इस बुर्ज की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब मैं यूं महसूस करने लगा हूं जैसे ये पुरस्कार बुर्ज मेरे सीने पर खड़ा है। शहंशाह रॉड्रिक, बिशप ने उठकर कहा। अंदलस, फ्रांस और जर्मनी के पहाड़ रॉड्रिक का नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं, लेकिन कुछ पुरस्कार कुव्वतें ऐसी होती हैं जिनके आगे इंसान बेबस होता है। अगर शहंशाह मुझे अपना मजहबी पेशवा मानते हैं तो मुझे इस हक से महरूम न करें कि मैं शहंशाह को बुर्ज के अंदर जाने से रोकूं। हरकल मुझ जैसा बादशाह था, रॉड्रिक ने कहा। अगर उसने कोई पुरस्कार ताकत बुर्ज में बंद की थी तो वो उसके कब्जा में थी। मैं उसे अपने कब्जा में ले सकता हूँ। उसने दरबारियों पर मुस्कुराते हुए निगाहें दौड़ाईं और तंजिया लहजे में बोला, बुज़दिलो, इस बुर्ज में रोमियों ने खजाना बंद किया था। वहाँ बेशकीमता तेले जवाहरात होंगे। वहाँ ख़तरा सिर्फ ये होगा कि बड़े जहरीले नाग होंगे या कोबरा सांपों का जोड़ा होगा। तुम में कितने इतने बहादुर हैं जो इस बुर्ज का राज फाश करने में मेरा साथ देंगे। उसने अपने जर्नैलों की तरफ देखा जो दरबार में मौजूद थे। वो शहंशाह की नज़रों में बुज़दल नहीं बनना चाहते थे। वो उठ खड़े हुए। सबने बारी बारी कहा, मैं शहंशाह का साथ दूंगा। जिन मौरखों ने यह वाक़या लिखा है वो लिखते हैं कि रॉड्रिक को मशीरों, बड़े पादरियों और अफराद खाना ने भी रोका, लेकिन उसने किसी की ना सुनी और 3-4 दिनों बाद वो जंगी लिबास में बुर्ज तक जा पहुंचा। उसके साथ वो 3-4 जर्नैल थे जिन्होंने कई जंगों में गैर मामूली बहादुरी और जारहियत में नाम पैदा किया था। उसके साथ अपने मुहाफ़िज़ दस्ते के मुंतखब घुड़सवार थे और ताले तोड़ने के लिए लिहार भी साथ थे। बुर्ज एक चौड़ी चट्टान पर खड़ा था। उसके इर्द गिर्द अमूदी चट्टानें थीं जिनकी बुलंदी बुर्ज से ज़्यादा थी। यूं मालूम होता था कि जैसे इन अमूदी चट्टानों ने बुर्ज को थाम रखा हो। बुर्ज संगे मरमर का बनाया गया था। खूबसूरती के लिए कहीं कहीं धात के टुकड़े जड़े गए थे जो रोशनी में चमकते थे। अंदर जाने का रास्ता दरअसल सुरंग थी जो चट्टान में से काटी गई थी। ये इतनी चौड़ी और ऊंची थी कि घोड़े पर सवार होकर इसमें से गुजरा जा सकता था। इसके आगे लोहे का बड़ा ही मजबूत दरवाज़ा था जिसे बहुत से ताले लगे हुए थे। ताले जंगालूद थे जो हरकल से वटरीना तक के ताले लगे हुए थे। दोनों बड़े राहिब जो रॉड्रिक के दरबार में गए थे वहाँ खड़े थे, एक दरवाजे के एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। हम तुम्हें आखिरी बार खबरदार करते हैं, एक बूढ़े ने कहा। इनसे चाबियां छीन लो, रॉड्रिक ने हुक्म दिया, और तमाम ताले खोल दो। बूढ़े आदमियों के आगे मुजाहिमत न कर सके। उनसे चाबियां छीन ली गईं। ताले बेशुमार थे, जंगलूद भी, और ये पता नहीं चलता था कि कौन सी चाबी किस ताले की है। सारा दिन ताले खोलने की कोशिश होती रही। सूरज गुरूब होने से पहले ताले खुल गए और आईनी दरवाज़ा भी खुल गया। रामरक अंदर चला गया और उसका जर्नैल भी चला गया। चंद मुहाफिज उसके पीछे गए। आगे बड़ा कुशादा हॉल था। उसका एक दरवाज़ा और भी था जो किसी कमरे में खुलता था। इस दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा इंसानी बुत खड़ा था जो कांसी का बना हुआ था। उसके एक हाथ में गुर्ज था। अजूबा यह था कि बुत उस गुर्ज को ऊपर नीचे घुमा और ज़मीन पर मार रहा था। बुत की छाती पर अंदलूसी ज़बान में लिखा था, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, मैं बुरी नीयत से नहीं आया। रामरक ने बुत से कहा, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, इस जगह का सिर्फ भेद जानने के लिए आया हूँ, फिर जिस तरह आया हूँ उसी तरह चला जाऊंगा। मुझ पर एतमाद करो और मुझे रास्ता दे दो। बुत का गुर्ज रुक गया। उसका गुर्ज वाला बाजू जो ऊपर को उठा हुआ था ऊपर ही उठा रहा और रामरक उस बाजू के नीचे से गुजर कर दूसरे कमरे में दाखिल हो गया।
اس کے جرنیل اور محافظ بھی اس کے پیچھے گئے۔ یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ رانرک کے محافظ مشینیں جلا کر ساتھ لے گئے تھے۔ ان کی زرد روشنی میں کمرے کی دیواروں پر ستارے چمک رہے تھے۔ یہ قیمتی پتھر اور ہیرے تھے جو دیواروں میں جڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک میز پڑی تھی۔ میز پر ایک صندوق رکھا تھا جس پر لکھا تھا، اس صندوق میں اس برج کا بھید بند ہے، سوائے کسی بادشاہ کے اسے کوئی اور کھول نہیں سکتا، لیکن بادشاہ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اس پر حیرت انگیز انکشاف ہوں گے، اور یہ انکشاف واقعات اور حادثات کی صورت میں اس بادشاہ کی زندگی میں رونما ہوں گے۔ رانرک نے بے خوف و خطر اس صندوق کا ڈھکنا کھولا اور صندوق میں دیکھا۔ اس میں چرمی کاغذ کا تقریباً 1 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ تانبے کی ایک پلیٹ اس چرمی کاغذ کے اوپر اور ایک پلیٹ اس کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ رانرک نے کاغذ ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ اس پر جنگجو آدمیوں کے خانقے بنے ہوئے تھے جو جنگی گھوڑوں پر سوار تھے، تیر کمانوں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ ان کے چہرے کرخت اور خوفناک تھے۔ ان خانقوں کے اوپر لکھا تھا، دیکھ سرکوش انسان، یہ وہ سوار ہیں جو تجھے تخت سے اٹھا کر پھینکیں گے اور تیری بادشاہی کو تہ بتہ کر لیں گے۔ رانرکن تصویری خانقوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے جرنیلوں کی نظریں بھی چرمی کاغذ پر جمع ہوئی تھیں۔ انہیں ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے قریب ہی کہیں 2 فوجیں لڑ رہی ہوں۔ گھوڑوں کے دوڑنے اور ہنہنانے کا شور، فوجوں کے نعرے اور للکار۔ رانرک اس خیال سے گھبرا گیا کہ کسی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا ہے اور طلیطہ میں پہنچ گئی ہے، لیکن اس کی گھبراہٹ جلد ہی ختم ہو گئی کیونکہ یہ جنگ اسے اپنے سامنے نظر آنے لگی تھی۔ یہ جنگ اس طرح نظر آنے لگی کہ کمرے کی دیواریں غائب ہو گئیں، ان کی جگہ بادل سے آ گئے اور ان کے درمیان وسیع دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں فوجیں صاف نظر آ رہی تھیں، ایک فوج عیسائیوں کی اور دوسری شمالی افریقہ کے مسلمانوں کی تھی۔ دونوں طرف کے فوجی ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے، تلواروں سے تلواریں اور جنگی کلہڑے ٹکرا رہے تھے، جنگی دف اور تنبور بج رہے تھے، پیادے اور سوار زخمی ہو کر گر رہے تھے، بھاگتے دوڑتے گھوڑے زخمیوں کو کچل رہے تھے۔ اس ہولناک منظر کے اوپر تیر ہو رہے تھے، پھینکنے والی برچھیاں ہوتیں اور جسموں میں پیوست ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ کربناک چیخوں سے آسمان کانپ رہا تھا، پیادوں اور گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی۔ رسول اللہ کے شدائیوں، قیامت کے زنگامے میں یہ للکار بار بار سنائی دیتی تھی، کفار کا نام و نشان مٹا دو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں، پیچھے سمندر ہے، جہاز جل چکے ہیں، اللہ کے رسول نے فتح کی بشارت دی ہے۔ رانرک، اس کے جرنیل اور محافظ یہ خون چکا منظر دیکھ رہے تھے، نعرہ للکار اور دوسرا شور و غوغا سن رہے تھے۔ اس منظر کے اوپر نیچے دھندیاں بھیں سفید بادل پھیلے ہوئے تھے۔ خون ریزی کا یہ بھیانک منظر تصوراتی تھا، لیکن بالکل حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ رانرک کے چہرے پر کئی رنگ آ گئے اور گئے۔ اس کے جرنیلوں اور محافظوں کے چہروں پر خوف کا گہرا تاثر تھا۔ اگر ان کا بادشاہ ساتھ نہ ہوتا تو وہ بھاگ جاتے۔ عیسائیوں کی فوج کے جھنڈے جو بلند تھے اور ہوا میں بڑی شان سے اڑ پھر رہے تھے، ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ مسلمانوں کے پرچم بلند تھے۔ آخر کفار کا وہ جھنڈا بھی گر پڑا جس پر صلیب کا نشان تھا۔ اس کے گرتے ہی کفار میں کھلبلی اور بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ رانرک نے عیسائیوں کی فوج میں ایک جھنڈو کو دیکھا۔ اس کی پیٹھ رانرک کی طرف تھی اور وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے سر پر جو اوہنی خود تھی وہ بالکل ویسی تھی جیسی رانرک پہنا کرتا تھا۔ اس کی ذرا بگدر بھی ویسی تھی جو رانرک کی تھی۔ وہ جس سفید گھوڑے پر سوار تھا وہ رانرک کے گھوڑے جیسا تھا، مشابہت میں بال برابر فرق نہ تھا۔ رانرک کے گھوڑے کا نام اوریلیا تھا جو تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ لڑائی کے منظر میں یہ سوار جو رانرک کو نظر آ رہا تھا اور جو بادشاہ لگتا تھا، گھوڑے سے اترا اور لڑائی کے منظر میں گم ہو گیا۔ رانرک کی طرف اس کی پیٹھ ہی رہی۔ اس کا سفید گھوڑا ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگا۔ اس کا سوار غائب ہو چکا تھا۔ اچانک رانرک کا دل خوف کی گرفت میں آ گیا اور وہ وہاں سے تیزی سے پیچھے کو مڑا اور چل پڑا۔ اس کا انداز بھاگنے جیسا تھا۔ وہ اس کمرے میں آیا جس کے دروازے پر کانسی کا بت ہاتھ میں گرز اٹھائے کھڑا تھا تو دیکھا کہ وہاں سے بت غائب ہے۔
رانڈرک اور اس کے ساتھیوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے سے نکلے اور آہنی دروازے سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں بڑے راہب جو برج کے باہر دروازے پر کھڑے تھے اور رانڈرک کو برج کے اندر جانے سے روکتے تھے، مرے پڑے تھے۔